दोस्तों हमारा कल तक हो चुका था अपना चैप्टर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आज स्टार्ट करते हैं। हमारा था कल ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो देख लीजिए क्या होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन। ठीक है, कि इसमें आपको क्या बता रखा है कि डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपिगेशन की और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन की ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। और इसमें एग्जाम्पल क्या आते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वाइब्रेशन साउंड वेव्स, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप, दीज ट्रेवल इन सॉलिड। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, लिख लीजिए, लिक्विड गैसेज मीडियम शुड पोजिज प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज, ये पोलराइज नहीं होती। ठीक है, और अगला है जो हमारा होता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपिगेशन। ठीक है, हम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, शायद आज हो जाए तो ये। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव का होता है, ये क्या होता है, दीज वेव्स एडवांस इन मीडियम। ठीक है, विद डेफिनेट वेलोसिटी। इनकी वेलोसिटी क्या होती है, डेफिनेट होती है। ठीक है, दीज वेव्स प्रोपेगेट एनर्जी इन द मीडियम। ये क्या करते हैं, एनर्जी मीडियम में क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लाइट वेव जैसे साउंड वेव्स ईटीसी। नंबर 2 पे आती है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होती है, देख सकते हैं, दीज वेव्स रिमेन स्टेशनरी बिटवीन टू बाउंड्रीज इन मीडियम। रीच इन द मीडियम एनर्जी नॉट प्रोपेगेट इन दिस टाइप ऑफ वेव्स। इसमें क्या बाउंड्री, मतलब दो बाउंड्री के बीच, ठीक है, वेव्स दो बाउंड्री के बीच, मतलब इनमें एनर्जी प्रोपेगेट नहीं होती है इस टाइप के वेव्स में। ठीक है, समझ गए। देख फिर से बताता हूँ, दीज वेव्स रिमेन स्टेशनरी बिटवीन टू बाउंड्रीज इन द मीडियम। दो बाउंड्री है उनके बीच में स्टेशनरी रहते हैं, क्योंकि इनके बीच क्या नहीं होती, एनर्जी प्रोपेगेट नहीं होती। ठीक है, तो देख सकते हैं इससे आगे, बट कन्फाइंड इन सेगमेंट लूप्स, मतलब यार कैसे बना लेती है, लूप्स बना लेती हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, गिटार स्ट्रिंग, वेवजिन रोप, वेवजिन स्प्रिंग आपने देखा होगा, ये मतलब स्प्रिंग आपने देखा होगा, ये ऐसे उसमें। तो अगली जो हमारी आती है वो है लाइट वेव्स। लाइट वेव्स क्या होती है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स वेव की प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, और साउंड वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, वेरियस फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन की वेरियस फॉर्म आप देख सकते हैं, y बराबर a साइन डब्ल्यू टी प्लस माइनस एक्स के एक्स, और y के साइन के एक्स प्लस वाई टी, y बराबर ए कोस वाई टी प्लस के एक्स, और y बराबर ए कोस के एक्स। के क्या है, प्रोपिगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2 लैम्डा। ठीक है, तीसरा देख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 पाई के एक्स। यहाँ पे y की a साइन 2 पाई बाहर ले लेते हैं, और ठीक है, टी प्लस माइनस एक्स बाई लैम्डा। ठीक है, और a साइन 2 पाई/t, इसमें t प्लस एक्स टी नीचे लैम्डा। इसमें आप डिवाइड करते हैं ना, तो ये डिवाइड में इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू मिलती है के एक्स सॉरी ए साइन 2 पाई/t टी प्लस माइनस एक्स/t अपॉन लैम्डा। ठीक है, और लास्ट में ये आता है, ये कर लेना, ए साइन ओमेगा प्लस टी प्लस माइनस एक्स भी। ठीक है, और आगे इसमें से आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनडीए में। ठीक है, साउंड वेव्स क्या थी, दीज एनर्जी टू विच ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव नोन एज साउंड, जो सुन सकें। अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी वेव्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, तो आपको पूरी जानकारी देख सकते हैं, आपको पूरे अच्छा डिटेल से समझाएंगे। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। पहली कैटेगरी है जो ऑडिबल वेव्स, दूसरी इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक,
तो ऑडिबल वेव्स क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, ठीक है, जो वोकल कार्ड, जैसे कि वोकल कार्ड होती है ना, वोकल कॉर्ड जो कि हमारे गले में, ठीक है। और अगली जो हमारी है इंफ्रासोनिक, फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज, ठीक है। जैसे एग्जांपल वेव्स प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो 20 हर्ट्ज के बीच में लाई करती है, ठीक है। अगली है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स, फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। एग्जांपल देख सकते हैं, मॉस्किटो, डॉग, बैट आर रिस्पॉन्स दीज वेव्स, ठीक है। और इसमें आपको पूछ ले कि वेवलेंथ कितनी होती है, तो वेवलेंथ इसमें जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है इसमें वेवलेंथ होती है 1.66 सेंटीमीटर से कम, इसमें ज़्यादा इंफ्रा में। और ऑडिबल की इन दोनों के बीच में लाई करती है, इंफ्रा और अल्ट्रा के बीच में। समझ गए? कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना और मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आप तक लगातार रहूँ और मोटिवेट रहूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। अगला आप देख सकते हैं, आपको सुपरसोनिक स्पीड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए स्पीड विच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। मतलब सुपरसोनिक किसे कहेंगे, जिसकी क्या है, स्पीड ज़्यादा है, किससे, स्पीड ऑफ साउंड से। साउंड से ज़्यादा स्पीड है उसको क्या कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। जैसे कि प्लेन ETC, मैक नंबर क्या होता है पता आपको? पता तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं मैं बता देता हूँ। मैक नंबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। मतलब जो आपके पास सोर्स है, मतलब डीजे वगैरह वगैरह, वो सोर्स, और वेलोसिटी ऑफ साउंड उसकी साउंड, ठीक है, स्पीड सोर्स की और साउंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। आगे देख सकते हैं, दीज आर द वेरियस रीजन मैक नंबर। मैक नंबर यहाँ पे देख लिए, सबसोनिक की ग्रेटर होती है 0.8 से, ठीक है। ट्रांससोनिक की 0.8 to 1.3 के बीच लाई करती है, और सोनिक की 1, सुपरसोनिक की 1.3 से 5.0, हाइपरसोनिक की 5.10, हाइपर वेलोसिटी की 10 से ज़्यादा। वेलोसिटी साउंड क्या होता है, वेलोसिटी साउंड √E/ρ। ई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सॉलिड आर द मोस्ट इलास्टिक एंड गैसेज आर लिस्ट इलास्टिक, ठीक है। समझ गए कि सॉलिड होते हैं वो तो इलास्टिक होते हैं और गैसेज कम इलास्टिक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, सबसे कम किसकी इलास्टिसिटी होती है, गैस की, फिर लिक्विड की गैस से ज़्यादा, और लिक्विड सॉलिड की लिक्विड से ज़्यादा, ठीक है। और इनकी वेल स्पीड पूछ ली जाए स्टील की तो 5000 मीटर पर सेकंड स्टील की होती है, वाटर की 1500 मीटर पर सेकंड। ये आपको MCQ में NDA में पूछ लिया जाता है। ये बाय एयर 332 मीटर पर सेकंड, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन फार्मूला, ही अज्यूम्ड दैट द साउंड प्रोपिगेट थ्रू एयर, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्या है, टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट, ठीक है। हम कांस्टेंट चलते हैं। वी एयर बराबर क्या है, K/ρ, K इक्वल टू अब ई थीटा बराबर, ई थीटा इसके इक्वल है P क्या है, प्रेशर ऑफ इलास्टिसिटी। ई थीटा क्या है, आइसोथर्मल, ठीक है। तो आगे हम इसकी कैलकुलेशन आपको बताते हैं, ये हमारा चैप्टर शायद कल तक फिनिश हो जाए। वी एयर क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर की कितनी है, 279 मीटर पर सेकंड। द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ 332 होती है इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू, विच इज ग्रेटर देन न्यूटन फार्मूला वेलोसिटी। न्यूटन फार्मूला वेलोसिटी से ज़्यादा है। लैप्लेस करेक्शन, ही मॉडिफाइड न्यूटन फार्मूला अज्यूमिंग दैट प्रोपिगेशन ऑफ साउंड इन एयर एज एडियाबेटिक। क्या अज्यूम करके चलते हैं किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में। वी बराबर क्या था, √K/ρ, K इक्वल टू ई थीटा बाय रो। ई थीटा वाई
गामा पी होता है, ये क्या होता है, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, इसमें ये वैल्यू पुट कीजिए। अंडर रूट वाई, ये क्या था, हाँ वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई हमने बाहर ले लिया और इनटू में बच गया पी अंडर रूट रो। तो वाई एयर की वैल्यू कितनी है, 1.4 यहाँ पर पुट कर दीजिए, 332 मीटर पर सेकंड आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए इफेक्ट ऑफ डेंसिटी की यहाँ पे देख लीजिए, ये फॉर्मूला बन गया रो पी बाय रो, वी बराबर, वी क्या है, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो पर सॉलिड लिक्विड में ये चेंज कैसे होता है, कोई बता सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताओ। कि वेलोसिटी हम जैसे ही लिक्विड की बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना सॉलिड का, और डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बताइए कि आपकी जो प्रेशर है, मतलब डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वेलोसिटी के साथ क्यों बढ़ रही है सॉलिड में, ये बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताना। वेलोसिटी डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी, ये मीडियम पर डिपेंड करती है। ठीक है, बस हम यहाँ तक करेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर और देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर, ये प्रेशर के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं होती है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा गामा पी इक्वल टू रो, तो पी बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, ये कांस्टेंट हो जाता। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये हम आज पढ़ा देते हैं। गामा इक्वल टू क्या होगा, गामा पी अपॉन रो, इसकी वैल्यू धर दीजिए, एन आर टी होती है ना, पी बराबर पी वी बराबर एन आर टी, वो इक्वेशन धर दीजिए। यहाँ से एन क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो बता सकते हैं कि कमेंट करके मैं कॉपी पे समझा दूँगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। टी क्या है, केल्विन। व्हेन द टेम्परेचर चेंज इन स्मॉल, तो वी टी बराबर वी नॉट 1 प्लस माइनस अल्फा टी। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री, और वाई टी वी टी टी डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या है, टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट वेलोसिटी ऑफ साउंड, अल्फा क्या है 0.61 मीटर पर सेकंड, और यह क्या 1 डिग्री सेल्सियस वी नॉट बराबर 0.61 ये। और इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी हम कल पढ़ते हैं। आज के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो। हम गारंटी लेते हैं एनडीए के पेपर्स तक हम मैराथन जरूर लगाएंगे 1-2। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा ही ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो तक, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।